हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.4 ख़त्म हो गया था। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर मीन्स होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर बोलेंगे अगर वर्ग बोलेंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर का किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त जो संख्या होता है, जो भी मान होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब है, यानी कि इसका हो जाएगा किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल। गुना करेंगे तो गुणनफल ही ना प्राप्त होगा, तो गुणनफल वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कहलाता है। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर कहलाता है। उसके बाद वर्गमूल है। वर्गमूल इसका एग्जाम्पल भी एक होते थे। एग्जाम्पल में इसमें हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि 2 है तो 2 का वर्ग। वर्ग मतलब इसका वर्ग का मान होता है, मतलब इसको दर्शाने के लिए एक वर्ग की है। इसका पावर में 2 लिखते हैं। पावर इसको बोलते हैं ना, किसी भी संख्या का ऊपर लिखेंगे 2 तो इसका पावर 2 बोलते हैं। इसको पावर है 3 रहता था, 3 हो जाता, पावर 4 हो जाता, तो यानी कि 2 का पावर 2 है। तो क्या हो गया, 2 गुना 2। ये 2 कहाँ है, कौन वाला 2 लिखे, ये नीचे वाला जो जिसका पावर रहेगा ना उसी को लिखते हैं 2 बार। तो इसका गुणनफल क्या ना आ जाएगा, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किए ना, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 गुना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 का स्क्वायर उतना हो गया। अब 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 ही आता है ना, तो 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है। उसी तरह से 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, यानी कि 3 गुना 3 कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। उसी तरह से वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाता है, वर्गमूल इसका निकलता है। जैसे कि ये अगर संख्या है तो इसी संख्या को क्या करेंगे, मतलब वह संख्या खोजना है जो किसी संख्या के उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त हुआ है। वर्गमूल बोलते हैं इसको, वर्गमूल बोलते हैं इसको। इसको इंग्लिश में क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो वैसे संख्या जो किसी संख्या के उसी संख्या के गुना करने के बाद प्राप्त हो। गुना करने के बाद प्राप्त होता है, गुना करने के बाद प्राप्त होता नहीं, गुना करने के बाद प्राप्त होता है। उसके मतलब जिस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है वह संख्या को कहलाता है, वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। वह संख्या वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ उसमें क्या कर रहे थे, पहले ही सर दे रहा था, इसको क्या पढ़े हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। तो यानी कि इस कोई भी संख्या अगर रूट दे रहा है तो किसी संख्या को गुना कर रहे हैं ना, यानी कि 3 को गुना कर रहे हैं
तो 3 को गुना करने के बाद नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 मिल रहा है, यानी कि किसको गुना करने पर आ रहा है, तो 3 को गुना करने पर 3 बार, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका वर्ग निकाल रहे थे तो 9 हो रहा था, लेकिन अगर वर्गमूल निकाल जाएंगे तो किसका वर्ग निकलेगा, तो उसी संख्या को जो गुना करने के बाद मिला है, तो गुना करने के बाद ही 9 मिला था, तो 9 मिला था गुना करने के बाद, यानी कि जिसको गुना किए थे वही वाला मिला, तो वही तो हम लिखा है। वैसे संख्या जो किसी संख्या को गुना करने के बाद मिलता है, प्राप्त हो, वह संख्या कौन सी कहलाता है, इसको गुना करने के बाद नहीं प्राप्त हुआ था, तो इसका वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया। उसी तरह से सभी संख्या का यहाँ वर्गमूल नहीं निकलता है, उसी संख्या का जिसको गुना करने पर आता है, जैसे कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 होता है 16। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं ना, ये स्क्वायर रूट यहाँ बताइए कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों गुना होता है, तो 4 गुने 4 16 होता है, तो यानी कि अगर 2 को मिल जा रहा है जोड़ा, तो ये को जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसका यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 और 9 का आंसर हो जाएगा 3। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ा लग गया ना 3 3 का, इसलिए। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग। वर्ग सभी कुछ 10-20 तक संख्याओं का वर्ग याद रखना पड़ेगा ना, तो इसी तरह से हम लोग अब गुना करके निकालेंगे। कौन सा विधि से निकालेंगे, गुना करके। उसी हम वर्ग मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है, तो इसी नहीं निकालते हैं वर्ग, तो उसी तरह से निकालेंगे। लेकिन इसमें सीखना है हमको अलग अलग प्रकार से, कैसे बिना गुना किए, तो ऐसे वैसे करके हम लोग निकालेंगे गुना करके। स्क्वायर 20 तक निकालेंगे ना गुना विधि से, तो गुना डायरेक्ट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 कितना हो जाता है, 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, नीचे वाला बदल रहा है ना, तो 2 गुना 2 यहाँ हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 होता है 4। उसी तरह से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 3, 3 गुना 3 होता है 9। उसी तरह से 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुना 4, 4 गुना 4 होता है 4 चौका 16, 16 हो जाएगा। उसी तरह से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन 5 गुना 5 यहाँ लिख देंगे पहले, 5 गुना 5 बराबर यहाँ आ जाएगा ना, बराबर 15th, 25 मतलब 15th है, 15th 15 को बोलते हैं। 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। उसी तरह से 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 बराबर 49। उसी तरह से 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8, 8 गुना 8 64। उसी तरह से 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 बराबर 81। 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 बराबर हो जाएगा 100। उसी तरह से 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर हो जाता है 11 गुना 11, ये हो जाता है 21। इसको याद कर लेना है, 21 नहीं 121, 121 मतलब 121 हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 गुने 12 होता है 144, 12 गुने कितना होता है 12, 144। उसी तरह से 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 होता है, 13 गुना 13 169 कितना हो जाता है 169, 169। उसी तरह से 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाता है 14 गुना 14 बराबर 196, 196, 196। 15th का स्क्वायर, 15th गुना 15th 225, 200 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरह से 16th का स्क्वायर, ये सब गुना विधि से निकाल रहे हैं ना, लेकिन इसमें हमको लोग के सीखना है अलग अलग प्रकार से, बिना गुना किए कैसे निकालेंगे स्क्वायर। डायरेक्ट अगर लिखल है तो बिना गुना किए, इसको भी आपको याद है तब डायरेक्ट लिख दे रहा है, लेकिन ऐसे गुना करने के बाद देरी हो जाता है, इसलिए बिना गुना किए वाले सीखते हैं नियम। तो 16th गुना 16 कितना हो जाता है 256 हो जाता है। उसी तरह से आप लोग भी याद कर लेना है। उसी तरह से 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 गुना 17 यानी कि 289 हो जाता है। उसी तरह से 18th का स्क्वायर हो जाएगा 18th गुना 18 यानी 324। उसी तरह से 19th का हो जाएगा स्क्वायर 19th गुना 19 361, 361 हो जाएगा। उसी तरह से 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400।
इसका कैसे गुना किए, ये 2 का जीरो है ना, तो 2 गुना के जीरो को छोड़ देंगे, लास्ट वाला जीरो रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, खाली 2 गुना 2 करते थे 4 होता है। अब टोटल कितना जीरो था, 2 को, तो 2 को बैठा दिए। इस तरह से हो गया। अब 20 तक संख्याओं का वर्ग निकालनी है, तो इसी तरह से आगे भी किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना रहेगा तो गुना करके तो निकाल सकते हैं। जैसे का 1 का निकाल लिए 1 गुना 1 करके, उसी तरह से कोई भी संख्या अगर रहेगा तो उसको भी उतनी ही से गुना करके वर्ग निकालेंगे। लेकिन अब स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट को किताब में लिखा है हिंदी में पूर्ण वर्ग। क्या लिखा है स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट को लिख दिया है वर्गमूल इसको बोलते हैं ना, तो वर्गमूल को बोला है कि पूर्ण वर्ग, मतलब किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसको बोल देंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी संख्या का अगर रूट स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका संख्या का पूर्ण वर्ग निकालेंगे। तो अब जानेंगे कि स्क्वायर रूट कौन सी संख्या का निकालता है। तो इसी संख्या का मतलब इधर गुण स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा उसी का न केवल स्क्वायर रूट निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसी का न इतना गुना इतना किए थे तो 2 को मतलब जोड़ा लग जाता है, वो बोले 1 निकल जाता है। उसी तरह से तो इसका इकाई कितना है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, फिर 1 4। तो उसी तरह से मतलब एगो 1 है यहाँ लिख दे रहे हैं जिसका इकाई अंक मतलब जिस संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा कोमा 4 रहेगा, कहाँ से 1 4 लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं ना, क्योंकि 1 4 अगर जिसका रहेगा उसका कौन निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को अगर रूट में लिखेंगे ना तभी इसका जोड़ा लगेगा, 2 गुने 2 तो 1 2 बाहर निकल जाता है। इसी तरह से 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से निकालते हैं उसको, लेकिन इसमें अलग अलग नियम से निकालना है, रूट देके हमेशा नहीं। तो उसी तरह से इसका इकाई कौन होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो उसका इकाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 25 में होता है लेकिन 6 में फिर 6 हो गया ना तो इसको छोड़ दे। फिर 9 होना चाहिए तो 9 तो यहाँ लिखिए दिए हैं। उसके बाद 4 लिखे होना चाहिए तो 4 तो लिखिए दिए हैं। फिर 1 होना चाहिए तो 1 तो लिखिए दिए हैं। फिर 0 होना चाहिए, 10 में कितना है 0 है तो 0 तो लिखिए दिए हैं। 0 नहीं लिखे हैं तो 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर 1 होना चाहिए तो 1 लिख दिए हैं। 4 होना चाहिए तो 4 लिख दिए हैं। 9 होना चाहिए तो 9 लिख दिए। 6 होना चाहिए 6 लिख दिए। फिर 5 लिखना था तो 5 लिख दिए यहाँ। फिर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए 6 लिख दिए हैं। 9 होना चाहिए 9 लिख दिए। 4 होना चाहिए 4 लिख दिए। 1 होना चाहिए है 1 लिख दिए और 0 होना चाहिए 0 लिख दिए। यानी कि अगर इकाई अंक इतना इतना रहेगा किसी भी संख्या का नीचे तो उसका इसका चीज निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट। इस तरह से मतलब ये नहीं है कि सब जो भी संख्या जैसे कि 20 में अगर 0 लिख दिया तो ये 20 का भी नहीं स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि कोई की संख्या इसका गुना नहीं होता। मतलब ये हो सकता है, इस पूरा संभावना नहीं है कि हो भी करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है ई वाली रहेगा तो अगर हो सकता है, लेकिन एक ऐसा संख्या बताएंगे वो रहेगा तो नहीं से नहीं निकलेगा। जैसे कि देखो अब जिस संख्या का इकाई अंक देखिए किताब में भी दिल है, पेज नंबर 35 में दिल है ना, दूसरा पेज वर्ग या वर्गमूल लिखा है ना चैप्टर अध्याय, उसके बाद दूसरे पेज में लिखा है जिस संख्या का इकाई अंक अगर 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 हो जाएगा। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट मतलब रूट कर देंगे उससे बाहर नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। यह पहला महत्वपूर्ण बात हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आगे लिख। दूसरी बात पॉइंट यह है कि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि सम संख्याओं का वर्ग रहेगा ना, जैसे सम संख्या है का वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है उसी संख्या का उतनी ही से गुना का वर्ग। सर्वदा मतलब हमेशा होता है ना, हमेशा सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होती है। जैसे कि सम संख्या को वर्ग बोले हैं ना, तो वर्ग मतलब होता है 2 होता है
4 होता है, सब सम संख्या है ना, ये 6 होता है, तो इसका वर्ग निकालेंगे मतलब स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 36। अब 8 है सम संख्या, तो इसका हो जाएगा 64। उसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है, विषम संख्याओं का वर्ग, यहाँ बोल देंगे क्या, विषम संख्या। तीसरा पॉइंट है ना, विषम संख्याओं का वर्ग, यहाँ आ जाएगा विषम संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या होता है, सर्वदा मतलब हमेशा ना विषम होती है। क्या होती है, विषम, विषम होती जिस तरह से विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो 3 है विषम संख्या। 3 विषम संख्या बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है, तो 2 से 3 से नहीं कटता है। और सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से कट जाता है, 2 से कटता है उसे सम संख्या, यानी कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो 16। उसी तरह से विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो 9। उसी तरह से 5 विषम है, तो 5 के वर्ग करेंगे तो 25, यानी कि इसका भी कुछ आ गया, विषम में ना आया, यानी 9 से भी 2 से नहीं कटता है और 25 भी 2 से नहीं कटता है। तो ये हो गया सही, जो बताएं हुए वो लिखा है एग्जाम्पल में। उसी तरह से चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में क्या दिल है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि यदि किसी संख्या के इकाई मतलब चाहे अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में विषम नंबर, क्या होता है, विषम संख्या, विषम शून्य हो तो, क्या होता, विषम शून्य हो तो वह संख्या क्या नहीं होगी, वह संख्या नहीं लिखेंगे, वह संख्या, तो वह वर्ग लिख दिया, वह संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मतलब होता है स्क्वायर रूट ना, पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर रूट नहीं होगी। जैसे कि यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में रूट अगर शून्य रहेगा, जैसे कि अगर 4 है, 400 का अगर रूट निकलता है ना, स्क्वायर रूट निकलता है ना, तो इसमें कितना है, सम संख्या वाला है 0, तो यानी सम 2 0 है, तो 2 कौची होता है, सम होता है, इसलिए इसका निकल जाता है रूट 20। उसी तरह से 9 100 होता है, तो 9 से का कौची हो जाता है, 3 का हो जाता है 9, और 1 0 से 2 0 है तो 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से आधा 0 हो जाता है ना, इसलिए अगर 3 रहे, तो अगर 3 को 0 यहाँ रहेगा तो कैसे यहाँ आधा होगा, आधा 1.5 को तो निकालेगा नहीं 0, इसलिए विषम संख्या में होना नहीं चाहिए 0 शून्य की संख्या। पाँचवा नंबर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिख ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे ना, यदि किसी की संख्या का इकाई अंक अगर 9 रहेगा, क्या रहेगा, 9 रहेगा, चाहे 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसका एक ही होता है, इकाई अंक भी होगा, पूरा अंक भी होगा, तो इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसका वर्ग भी करेंगे, तो वर्ग करेंगे यानी कि गुना करते हैं, तो 9 × 9, इसका वर्ग करेंगे तो यानी कि गुना करेंगे 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, तो इसका इकाई का भी कितना होगा, 1 होगा। अभी अगर इसका भी 11 × 11 करेंगे तो इसका भी इकाई कितना हो जाएगा, 121 होगा, यानी कि इकाई भी कितना है, इसका इकाई अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 या 11 है, यानी कि 1 है, 11 नहीं 1 बोलेंगे, यहाँ कैसे हो जाएगा, यदि किसी संख्या क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, क्या हो सा इकाई अंक 9 या 1 हो तो क्या, उस संख्या का इसको वर्ग करने पर, इस संख्या को वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर
इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होगा? एक होगा, हमेशा एक होगा। एक के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इकाई अंक 9 है या 1 है तो इसका वर्क करने के बाद 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 9 था तब 1 हो गया, 11 है तब 1 हो गया। एक इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ये 5वां नंबर पॉइंट है। जैसे में यहाँ लिखा बता दिए, जैसे में क्या बता दिए, अगर 9 है या जिसका इकाई अगर 9 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर 19 का भी कर लेते हैं तो इसका इकाई कितना है? इकाई अंक 9 है ना, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आता है? 19 गुने 19 361। अभी तुरंत ही बताया है कि 19 गुने 19 करते हैं तो 361 हो जाता है। उसी तरह से छठा नंबर पॉइंट है। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि छठा नंबर में है यदि किसी, छठा नंबर में क्या है? यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना होगा? पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो किसी संख्या को वर्ग करने के बाद मिलता है। 6 है, क्या है? 6 है तो वह मतलब कौन? वह जिस संख्या का वर्ग है उसका क्या? उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 4 या 6 होगा। कितना होगा? इकाई अंक 4 या 6 होगा। इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी बताते हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं जो किसी संख्या के गुना करने, उसी संख्या को गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि 36, तो 36 है, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी संख्या को गुना करने के बाद में मिलता है 36, तो यानी कि 36 6 गुना 6 मतलब इसी संख्या से गुना कर रहे हैं तब ना 36 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? रूट निकलता है। स्क्वायर रूट निकलता है तो कितना आ जाता है? 6। यानी कि तो यह बोल रहा है अगर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 6 है तो 6 है ना इसका, तो इसका इकाई अंक 6 है, तो गुना करने के बाद जो संख्या अगर मिलेगा, यानी कि जिसका वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक ही कितना होगा? जिसका वर्ग होगा, वर्ग है मतलब किसका वर्ग है? ये 6 का वर्ग है ना, तो इसका ही मतलब कोई भी अगर संख्या यहाँ रहेगा इसका इकाई अंक, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 256 है, तो किसी का वर्ग होगा, मतलब किसी का गुना करने के बाद ही नहीं आया होगा, तो इसका मतलब इसका वर्ग है। अब इसका ये 6 का वर्ग है, तो इसका इकाई अंक मतलब अगर 6 है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। कितना होगा? 6 ही होगा। उसी तरह से एक और लिख दे रहा है 4 वाला एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि 4 भी हो सकता है, 4 या 6 होगा ना, तो यहाँ एगो 6 वाले लिख दिए, तब 4 वाले लिखेंगे जिसका इकाई अंक 6 है तब। तो कितना हो जाता है? 24 का हो जाता है 576। कितना हो जाता है? 576। तो 576 किसका वर्ग है? यानी कि 24 का। तो अगर 24 का वर्ग भी करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 576 होता है। तो यह बोल रहा था कि यदि किसी पूर्ण वर्ग का संख्या का इकाई अंक 6 है तो जिस संख्या का वर्ग है मतलब जिस संख्या का गुना है उसी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 या 6 होगा। तो इस तरह से भी बता दिया। उसी तरह से 8वां नंबर सवाल देखेंगे, 8वां नंबर पॉइंट देखेंगे। 8वां नंबर नहीं, 7वां नंबर, ये छठा हुआ था ना, तो 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर क्या बोल रहा है? 7वां नंबर में बोल रहा है यदि कोई संख्या है, जैसे कि अगर 10 है तो 10 पर कई जीरो है? 1 जीरो। तो 20 है तो इस पर कई जीरो है? 1 जीरो। यहाँ कितना लिख दिया? 50 लिख दिया। 3 एग्जाम्पल दे देते हैं ना। तो उसी तरह से अगर 100 लिख देंगे, उसी तरह से फिर 200 लिख दिया ना, तो 200 लिख दिए। यानी कि यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 0 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। यानी कि अगर वर्ग करने से पहले अगर 2 संख्या है तो इधर आएगा, अरे एक संख्या 1 जीरो है ना, तो इधर 1 जीरो है तो इधर का 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा ना, 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। इधर 1 जीरो है
तो इधर हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 2 जीरो। उसी तरह से 20 में भी एक ही जीरो है तो इधर भी आ जाएगा, तो 2 दूना के 4, इसका तो ऐसे ही हो जाता है, और उसके बाद 2 जीरो हो जाता है, तो इसका भी 2 जीरो है ना। उसी तरह से 50 में भी 1 जीरो है, तो 50 25, 5 का स्क्वायर तो 5 25 होता है, तो 25 25 हो जाएगा, और 1 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, यहाँ 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ 25 कैसे लिख दिए थे, 5 गुना 5 करके ना, तो 50 25 होता है 25, और इसको खाली 2 गुना कर दिए, तो 1 था तो 2 कर दिए, यहाँ 1 था तो 2 कर दिए, और इसका गुना किए थे 2 गुना 2 4। उसी तरह से 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। उसी तरह से 2 यहाँ है ना 0, तो यहाँ का हो जाएगा 4 हो जाएगा 0, मतलब 2 गुना हमेशा हो जाता है, इससे 2 उतना ही बढ़ जाता है, जितना यहाँ रहता है उतना ही बढ़ जाता है। तो इसका एक और नियम निकल जाएगा। अभी हम बतेबो किए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक, मतलब जिस पूर्ण वर्ग का इकाई अंक में चाहे मतलब अंत में शून्यों की संख्या सम हो, सम बताए थे ना, तो यह सम में आ गया ना, इसका भी सम में आ गया, इस समय सम आ गया। सम में मतलब 2 4 6 में, तो 2 4 6 में आ रहा है, यानी कि कुछ हो जाएगा, इसका कुछ निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग यहाँ निकाल रही है 200, इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4 पहले होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर पहले लिखेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद 2 का गुना हो जाएगा 4, यानी कि 4 को 0 हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या समझेगा, अगर स्क्वायर करने से पहले किसी भी संख्या के अंत में 1 जीरो है तो 2 जीरो स्क्वायर करने के बाद हो जाता है, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 को रहेगा तो 6 हो जाएगा, 6 को रहेगा तो 12 हो जाएगा, इस तरह से। यहीं का तक आज क्लास ख़त्म होती है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।